नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही मजेदार कंसेप्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है एस्केप द मैट्रिक्स। अगर आप में से कोई मेरी ही तरह हॉलीवुड मूवीज का शौकीन है तो नाम सुनते ही आपको हॉलीवुड मूवी जिसका नाम एस्केप द मैट्रिक्स ही था याद आ सकती है। लेकिन मैट्रिक्स आखिर है क्या? तो दोस्तों, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं वही एक मैट्रिक्स है। रोज सुबह उठ के नहा के खा के ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, महीने की सैलरी लेते हैं, घर का किराया, बिजली का बिल, ये फीस वो फीस, ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। महीने के एंड में कष्ट से थोड़े बचे हुए पैसे होते हैं और यही सब अगले महीने फिर रिपीट होता है। ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी जीत कब देखेंगे? हमारे आसपास जो सिस्टम है, सोसाइटी द्वारा लगाए गए जो रूल्स जिन्हें हम समझे बिना ही फॉलो करते हैं, या फिर जो स्कूल में पढ़ी हुई मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री, या फिर कॉर्पोरेट कंपनी में फॉलो किए जाने वाले रूल्स, ये सब ही मैट्रिक्स हैं। ये एक सिस्टम है जो हमें एक सीमित लिमिट में रखकर उससे आगे बढ़ने नहीं देता। इसी सिस्टम में लाखों लोग रह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। मैं बिना पैसे के भी रह सकता हूँ और अपना रास्ता खुद बना सकता हूँ। यही लोग जो अपने आप को इस मैट्रिक्स से एस्केप कर पाते हैं, यानी निकाल पाते हैं, सिर्फ बच नहीं पाते बल्कि आगे चलकर बड़े भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स से एस्केप करना होगा, तब ही हम अमीर जिंदगी देख सकेंगे। महीने की सैलरी से हम सिर्फ अपनी जरूरतों को ही पूरा कर सकते हैं। सिर्फ जितनी चादर है उतने ही पैर फैला सकते हैं। एक बड़े ही महान इंसान ने कहा था, इस दुनिया में दो ही नशे हैं, एक है असली वाला नशा, दूसरा है महीने की सैलरी। ये भी एक तरह का सच है, लेकिन इसका फायदा उठा के महीने की सैलरी के साथ साइड में बड़े साम्राज्य बनाने वाले लोग भी होते हैं। वो भी मैट्रिक्स से एस्केप करने वाले ही होते हैं। मैट्रिक्स से एस्केप करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मैट्रिक्स कैसे एक आदमी को कंट्रोल करता है। सबसे पहले समाज के नियम, मतलब एक आदमी को कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन क्या समाज के सारे रूल्स कहीं लिखे हैं क्या, या इनकी कोई अलग किताब है? आपको ऐसे ही रहना है, ऐसी कोई रूल बुक नहीं होती। लेकिन हम ऐसे ही रहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसे ही रहना चाहिए, और ये सोच समय समय पर बदलती रहती है। ये समाज के नियम सभी कल्चर, सिविलाइजेशन, जनरेशंस के ट्रेनिंग के रिजल्ट होते हैं। सबके लिए एक ही रूल नहीं होता। हर धर्म के लिए, हर जगह के लिए अलग अलग समाज के नियम और अपेक्षाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़का पैदा हुआ तो बस वो अच्छे से पढ़े, ऑफिस जाए, महीने की सैलरी लाए, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर पे उठाए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें समाज की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर 25 साल की उम्र के बाद भी कोई ऑफिस नहीं जाता, सैलरी नहीं लाता, तो समाज उसे अलग ही नजरिए से देखता है। वहीं अगर लड़की हुई तो घर में रहे, अच्छा खाना बनाए, ऑफिस जाती है तो भी घर का ध्यान रखे, ये सब एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये समाज के नियम बाहर से देखें तो हमें लगता है कि ये हमारी सोच है। उदाहरण के लिए, स्कूल्स, मीडियाज, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें समाज के नियम के बारे में सोचने को मजबूर कर देती हैं। चाहे हमें पसंद हो या ना हो, हमें लगता है कि हमें ऐसे ही रहना चाहिए, वरना हम समाज में रहने लायक नहीं। इस समाज में रहने वाले लोगों को देखकर हमें लगता है कि जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए, और हम अपने आप को इस मैट्रिक्स में फिट कर देते हैं। इस समाज के नियम में फंस के हम मैट्रिक्स से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन ये हर जनरेशन के लिए बदलता रहता है। जो जिस जनरेशन का है उसको उसके नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उसके लिए हम अडेप्ट हो जाते हैं। लेकिन मैट्रिक्स से एस्केप करने का आइडिया तो आता ही नहीं। एक तरफ समाज हमें मैट्रिक्स में फंसाता है, दूसरी तरफ एजुकेशन। एजुकेशन मतलब हमारे नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, ये सब चीजें डेवलप करने वाला टूल है। ये हमारा पूरा भरोसा है कि जो एजुकेशन हमें सिखाता है वो सब चीजें 100% सच है। ऐसे बेवकूफ बन के हम सोच नहीं सकते। क्या हम ये एजुकेशन सिर्फ स्कूल कॉलेज में ही पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। किताबें, इंटरनेट, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एजुकेशन ले सकते हैं। अब आप नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं।
सिंपल सी बात करें तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसी एक लिमिट हमारे एजुकेशन सिस्टम ने डाल दिया है हम पर। छोटी उम्र में जब कोई पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो ज्यादातर जवाब होते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, टीचर, ये सब। यही हम सबसे ज्यादा देखते हैं। क्या किसी ने गर्व से कभी बोला है कि मैं चप्पल की दुकान खोलूंगा? क्योंकि वो अच्छा काम नहीं होता हमारे समाज के हिसाब से। लेकिन बाटा, लिबर्टी, एडिडास ऐसे बहुत सारे जूते चप्पल की दुकान आज बड़े बिजनेस बन गए हैं। मेरा कहना बिल्कुल ये नहीं है कि डॉक्टर मत बनो, लेकिन आपको समझना है आपकी जरूरतें क्या है। अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ एनालाइज करके क्या सही काम है वो डिसाइड करना है। अगर डॉक्टर ही बनना है तो भी वहीं रुकना मत। अगले स्टेप के लिए कॉन्फिडेंस और हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम एजुकेशन के मैट्रिक्स में फंस के रह जाते हैं। समाज, एजुकेशन, इन दोनों के अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कॉर्पोरेट। पहले कॉर्पोरेट्स के बारे में इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब कॉर्पोरेट्स ही ज्यादा सैलरी देते हैं, बहुत सारे ट्रिप्स कराते हैं, इसलिए उसका क्रेज बढ़ गया है। स्कूल की तरह ये प्राइवेट कंपनीज में भी कुछ रूल्स होते हैं। वो देखने में अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो रूल्स याद ही नहीं आते, क्योंकि वो हमें याद रखने नहीं देते। मैं प्राइवेट कंपनीज को गलत नहीं बोल रही हूँ, ये सब कुछ कंपटीशन में है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तुम आगे बढ़ना चाहते हो, देखते हैं कौन जीतता है। मैं ही अमीर बनूंगी, ऐसा क्रेज सबको होता है। यही एक आदमी को बनाता है, एक कंपनी को बनाता है। महीने की सैलरी के अलावा बोनस, इंसेंटिव्स, बड़े बड़े ट्रिप्स देख के हम सोचते हैं कि यही तो असली जिंदगी है। लेकिन कब हमें फायर करके बाहर निकाल देंगे ये हमें पता ही नहीं होता। ये हम कोविड काल में देख भी चुके हैं। तो क्या आपको मैट्रिक्स को एस्केप करना है? कंपनी में काम करते हुए भी अपने लिए एक जिंदगी बनानी है? आसान भाषा में, जो लोग सोचते हैं कि मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि ये जरूर पॉसिबल है। ऐसा कॉन्फिडेंस खुद पर आप रखें। अब ऐसा करने के लिए कुछ टिप्स हैं, उन्हें फॉलो करें। क्वेश्चंस पूछो। क्या आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या लड़के सिर्फ बाहर काम करें? और क्या हो अगर कोई एक लड़का बड़ा शेफ बनना चाहता हो? खाना बनाना समाज के हिसाब से घर का काम है, तो शेफ बनना घर का काम करने जैसा नहीं है। ये सब आपके अंदर से आए हुए विश्वास है। इन सब पर सवाल करो। जैसे, क्यों मैं खुद का बिजनेस शुरू करके एक साम्राज्य नहीं बना सकता? क्या डॉक्टर बनना मेरा असली सपना है? एक दिन माँ को आराम देने के लिए घर का काम नहीं कर सकता। दूसरों से अपना काम मत करवाओ। बचपन में टीचर ने कहा बेंच पर खड़े हो जाओ तो तुम खड़े हो जाते थे। प्रिंसिपल बोलते थे तो हम सुनते थे क्योंकि उन्होंने कहा था। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें खुद सोचना चाहिए। अगर हमें कोई डिसीजन भी लेना है तो वो हमें किसी दूसरे से पूछकर नहीं लेना चाहिए। अपना सारथी हमें खुद ही बनना होगा। नए अनुभव करो। अगर आप अपने आप को अकेले बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आपको नए अनुभव करने होंगे, नए सवाल पूछने होंगे। जैसे नया खाना ट्राई करना, नई जगह जाना, अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिलना। ये सब हमें नए अनुभव देते हैं और इससे हम सीखते हैं और बहुत बार दूसरों को भी सिखा जाते हैं। सोच बदलो। नॉर्मल सोचने की जगह थोड़ा क्रिटिकल सोचो। इससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन, आइडियाज मिलेंगे और आप अपनी और दूसरों की गलतियों को ढूंढ सकते हैं। एम्पैथी दिखाओ। दूसरों के बारे में सोचो, फिर देखो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे, अगर आपने सोचा कि आप बिना किसी की मदद के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो सोचो कि अंबानी जैसे बड़े व्यक्ति कैसे उस स्थिति तक पहुंचे। इस तरह से दूसरों की जगह आपको सोचना होगा, उनसे सवाल करना होगा। एम्पैथी एक बहुत अच्छा स्किल है जो सबको नहीं आता। जो लोग दूसरों की बात समझते हैं, दूसरों की जगह से सब कुछ देखते हैं, उनको ही एम्पैथी आती है। अगर आप मैट्रिक्स से बाहर आना चाहते हैं और अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो आपको एम्पैथी की जरूरत पड़ेगी। लोगों की जरूरत समझो, उन्हें वो दो जो उन्हें चाहिए। इसी तरह से बिजनेस बनते हैं। तो अगर आप में एम्पैथी है तो आप दूसरों से अच्छे से जुड़ सकते हैं। स्किल्स को डेवलप करना है। आज के समय में स्किल्स बहुत जरूरी हैं।
बिना स्किल्स के कोई बड़ा नहीं बन सकता। जितने स्किल्स आप सीख सकते हो सीखो। मार्केटिंग, मैनेजमेंट, लिखना, बोलना, ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं। अगर बोलने से डर लगता है तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। मुंह खोलने की जगह एक कागज और रंग लेकर पेंटिंग बनाकर आर्टिस्ट बन जाओ। लेकिन दोस्तों, कम्युनिकेशन सीखना अच्छा है। ऐसे स्किल्स जो हम सीख सकते हैं वो जरूर हमें फायदा देंगे। अगर आप इन स्किल्स को यूज करने में एक्सपर्ट हो जाते हो तो मैट्रिक्स आपके लिए आसान हो जाएगा। स्किल्स के बारे में एक और बात है। मान लेते हैं 3 महीने में एक व्यक्ति ने 10 स्किल्स सीख लिए। उसमें बहुत टैलेंट है, वो गाता है, नाचता है, लिखता है, बोलता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति सिर्फ एक स्किल को 3 साल तक सीखता है तो हमें डर लगना चाहिए या हमें प्रशंसा करनी चाहिए। 3 महीने में 10 स्किल सीखने वाले को नहीं, लेकिन 3 साल तक एक ही स्किल सीखने वाले को हमें एज अ रोल मॉडल देखना चाहिए। जब हम किसी चीज को लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो जितना हो सके स्किल्स को प्रैक्टिस करो। एक स्किल को सीखो, उसमें एक्सपर्ट बनो, उस स्किल में आप मास्टर बनो। फिर देखो कैसे धीरे धीरे आप हर चीज के मास्टर बनते हो। ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। इस पल में मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। इसे हम अवेयरनेस कहते हैं। मैं पेन उठा रहा हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ, मैं घर साफ कर रहा हूँ। ऐसे हर काम को ध्यान से करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन हम खाना खाते वक्त फोन देखते हैं, कॉफी पीते वक्त काम करते हैं, तब हमारी अवेयरनेस बहुत ही कम होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें पूरा ध्यान होना चाहिए। इसके लिए इस दौर में इस तरह से जीना है, इस तरह से ध्यान से जीना सीखना है। इसके लिए ध्यान मदद करता है। ध्यान के तरीके मैंने आपको बहुत सिखाए हैं। जो भी आपको सबसे अच्छा लगे वो अपनाओ। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो ध्यान का तरीका छोड़ना मत। क्यों ध्यान और अवेयरनेस जरूरी है, ऐसा बहुत लोग सोच रहे होंगे। इस पल में क्या हो रहा है, अगर आप एनालाइज कर सकते हो तो आप समझदार हो। ध्यान प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपका साइकी गहराई में जाएगा, आपकी असली आत्मा आपसे मिल पाएगी। इन बातों को सुनकर हो सकता है कि तुम डर गए हो, लेकिन मैट्रिक्स बदल रही है इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन हम सबके अंदर एक बहादुर व्यक्ति जरूर होगा। जब हम उससे कनेक्ट करेंगे तब हम मैट्रिक्स से बाहर आ सकेंगे। उसके लिए ही हमें ध्यान प्रैक्टिस करना है। जितना सीख सकते हो सीखो। स्कूल कॉलेज में जो सिखाया गया उससे ज्यादा इस दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है, वो सब आप सीखो। अगर छोटे बच्चे से कुछ सीखना है तो शर्म मत करो, सीखो। मैंने सब कुछ सीख लिया है, मुझे सब कुछ पता है, ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सीखा है वो हाथ का मैल है, जो सीखना बाकी है वो दुनिया भर है। आप साइंस में एक्सपर्ट हो सकते हो, बहुत रिसर्च कर सकते हो, साइंटिस्ट भी हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता है। किसी को हो सकता है तुमसे ज्यादा कुछ आता हो। उनसे सीखने से शर्माओ मत। जिंदगी दूसरों से चिढ़ने में मत निकालो। अगर कोई आपसे बेहतर है तो उनसे सीखो और बेहतर बनो। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। सिर्फ सीखना ही काम नहीं है, हमें दूसरों को भी सिखाना है। अपने बिजनेस का सीक्रेट वो किसी को भी मत बताना, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हें हार पहुंचा सकता है। ऐसी कोई भी चीज दूसरों के साथ शेयर मत करो। ऐसा कहने वालों से आपको दूरी बनानी है, वरना ये आपको अंदर से खोखला बना देंगे। दूसरों के साथ कनेक्शन बनाओ। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे दूसरों से बात नहीं होती, ऐसा अपने अंदर से आप निकाल दो। आप इंट्रोवर्ट हो, ये आपने खुद को समझाया है, ये मैट्रिक्स की वजह से हुआ है। मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, बिना शर्माए बहादुरी से सबसे बात करता हूँ, ऐसा आप अफर्म करो कि आपके विश्वास को बदलने में मदद करेगा और आप अगले चरण में जा सकते हो। अब इस दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सब इंट्रोवर्ट नहीं है, अपनी हिम्मत से जितना हो सके दूसरों के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। जरूरी है बिजनेसमैन, बिलियनर्स, इन सब से बड़ा कनेक्शन आप बनाओ। उनके साथ रहकर उनका असली माइंडसेट समझो, उनकी क्या सोच है, वो कैसे काम करते हैं, उनका रूटीन क्या है। जब देखोगे तब आपको एक आइडिया मिलेगा, आपका विश्वास बदल सकता है।
ये 9 चीजें तुम्हें मैट्रिक्स से बाहर निकलने में मदद करेंगी। इसके अलावा स्वस्थ खाना खाएं, अच्छी नींद लें। दोस्तों, जब शरीर तंदुरुस्त है तभी दिमाग सही से काम करता है। आप जो सोच रहे हो उसके लिए प्लान बनाओ और शुरू करो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।